नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। यूपी के सीनियर आईपीएस आशीष गुप्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस के लिए अप्लाई किया था, जो मंजूर हो गया है। 10 जून को उनका विदाई समारोह है। इस पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश का कहना है कि सरकार में कई वरिष्ठ आईपीएस महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखे जा रहे हैं। उनके जूनियरों को प्रमोशन मिल रहा है, ऐसे में उनका मनोबल टूटता है और वे वीआरएस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। हाल ही में राजीव कृष्ण को डीजीपी बनाए जाने पर भी अखिलेश ने हमला बोला था। राजीव कृष्ण को 11 वरिष्ठ अफसरों की तुलना में वरीयता देते हुए कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 15 जून को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दिन लखनऊ दौरे पर आ सकते हैं, जहां वह उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस आयोजन को सरकार की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह कार्यक्रम 2027 विधानसभा और 2026 पंचायत चुनावों की पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है। लखनऊ के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने एक नया आम बनाया है। उन्होंने इस आम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम दिया है। कलीमुल्लाह पहले भी कई मशहूर लोगों के नाम पर आम बना चुके हैं। वह ग्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि वह आम की पुरानी किस्मों को बचाने का काम कर रहे हैं। मैंगो मैन के नाम से मशहूर मलिहाबाद के बागवान पद्मश्री कलीमुल्लाह खान ने ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार आम की एक नई किस्म को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम दिया है। वह इससे पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों के नाम पर आम की किस्में विकसित कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर चुनाव में मिली हार के बाद झूठी बातें बनाने का आरोप लगा रहे हैं। जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारने के बाद निराश हैं, इसलिए वे मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। जेपी नड्डा ने चुनाव में बीजेपी की हेराफेरी करने के राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में चुनाव में हेराफेरी का बड़ा आरोप लगाया और चरणबद्ध तरीके से बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे में कैसे धांधली की गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र कहा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने वाली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि जून के मध्य तक इस बारे में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वैसे भी यह प्रक्रिया लंबे समय से टलती जा रही है। पहले राज्यों में संगठनात्मक चुनाव को लेकर मामला लटकता रहा था, लेकिन जानकारी के मुताबिक यह काम अब लगभग पूरा हो चुका है। बीजेपी के संविधान के अनुसार ये चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर जमकर अटैक किया। पीएम मोदी ने जम्मू और कश्मीर के कटरा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला था। इसका मकसद भारत में दंगे भड़काना था। पीएम मोदी की आतंकवाद पर की गई टिप्पणी से पाकिस्तान तिलमिला उठा। आतंक का गढ़ कहे जाने पर पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब पता चला है कि भारत ने 6 और 7 मई की रात जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसकी तैयारी 23 अप्रैल को यानी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अगले दिन ही कर ली गई थी। उसी दिन भारतीय सशस्त्र सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के सारे टारगेट सेट कर लिए थे। बता दें कि सरकार और सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली प्रतिक्रिया दी गई थी। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना और नेता सेखी बघार रहे थे, उन्हें अब पता चला कि उनका मुल्क कितने पानी में है। पहले सैन्य संघर्ष में बुरी तरह पिटे और अब पानी को लेकर आने वाले संकट को देखकर गिड़गिड़ाने की नौबत आ गई है। दूसरी तरफ भारत ने दुश्मन को घेरने के लिए अपनी कूटनीति को और भी मारक बनाने का काम शुरू कर दिया है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर फिर एक बार आतंकवाद पर गरजेंगे और भरी सभा में पाकिस्तान की पोल खोल सकते हैं। बता दें कि कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन करके पीएम मोदी को G7 के लिए आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में पीएम कार्नी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर इसी महीने 20 जून 2025 को रिलीज हो रही है। स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की इस ऑफिशियल रीमेक के ट्रेलर को खूब पसंद किया गया है। गाने गुदगुदा भी रहे हैं और इमोशनल भी कर रहे हैं। इसी बीच आमिर ने कुछ ऐसा बताया जो दिल छू लेने वाला है। आमिर ने कहा कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें उनकी मां जीनत खान पहली बार पर्दे पर एक्टिंग करती नजर आएंगी। जी हां, 90 साल की उम्र में जीनत खान बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।